हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लेता हूँ जो हमारा क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन होता है उसके ज़रिए फ़्लाइट की जो टिकट है वो बुक करना। जैसे कि आप देखेंगे मेरे मोबाइल पर यहाँ पर जो क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन है ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद इसी से जो फ़्लाइट की टिकट है वो हम कैसे बुक करेंगे तो मैं आगे इस वीडियो में आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ से जो क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन है पहले इसी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस कंडीशन जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से ओपन होने लगेगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ से ही देखेंगे तो यहाँ से एक मोबाइल नंबर मांगेगा, तो वो मोबाइल नंबर डाल करके आपके लिए वेरीफाई कर लेना है। तो मैं इसमें जो मोबाइल नंबर है नहीं डालता हूँ, पहले यहाँ से जो क्रॉस का साइन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो इसकी फ़्लाइट की टिकट है वो बुक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद इसी में आपके लिए देखने के लिए मिलेगा होटल और फ़्लाइट। तो यहाँ से हम फ़्लाइट बुक करेंगे तो फ़्लाइट पर क्लिक कर देते हैं। फ़्लाइट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ऊपर की साइड आपके लिए ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से फ़्लाइट लिखा हुआ है, इसी पे लिखा हुआ है वन वे और राउंड ट्रिप। वन वे और राउंड ट्रिप के बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से हमने जो वन वे, तो यहाँ से जो हमारा वन वे टिकट होता है वो एक तरफ से केवल जाने जाने का ही टिकट होता है। अगर यहाँ से आप वन वे सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से आपका जो एक टिकट है वो बुक होगा। अगर यहाँ से आप राउंड ट्रिप पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से जाने का और आने का टिकट है वो दोनों तरफ का बुक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से राउंड ट्रिप पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से फ्रॉम में आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है कहाँ से कहाँ तक के लिए जाना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से गोवा सिलेक्ट कर दिया है। गोवा से कहाँ के लिए आना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। तो दिल्ली हमें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से दिल्ली हमने सेलेक्ट कर दिया और गोवा से दिल्ली आएंगे। अब यहाँ से कौन सी डेट में आएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ डिपार्चर डेट लिखा हुआ है इस वाले कॉलम में 22 करके लिखा हुआ है, संडे 22 दिसंबर। अब कौन से दिसंबर में लौट के जाना चाहते हैं तो यहाँ से दिसंबर या फिर दूसरे महीने में तो वो डेट है इसमें आपके लिए सेलेक्ट कर दें। हमें 22 वो उसमें सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हमने ये 26 है वो सिलेक्ट कर दिया है। 26 सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम 22 को जाएंगे और यहाँ से 26 के लिए वापस आएंगे। तो यहाँ से जो हमारी 2 टिकट हैं वो बुक हो जाएंगी। तो हम यहाँ से आपके जो राउंड ट्रिप है वो बुक करना नहीं बताएंगे। तो यहाँ से हम आपके लिए बताने वाले हैं वन वे टिकट। तो यहाँ से वन वे लिखा हुआ है ऊपर स्टार्ट, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब कहाँ से कहाँ तक लिए जाना है वो डिटेल यहाँ से फ्रॉम में यहाँ से हम फिल करेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं दिल्ली से उदयपुर के लिए। तो यहाँ से दिल्ली से उदयपुर के लिए हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लिया है और ये हमारी टिकट है वो क्या है वन वे है। उसके बाद कौन सी डेट में जाना चाहते हैं तो यहाँ से डिपार्चर डेट लिखा हुआ है, डिपार्चर पे जाएंगे तो यहाँ से हमने 7 दिसंबर के लिए सिलेक्ट कर लिया। 7 दिसंबर के लिए सिलेक्ट कर लिया। उसी में देखेंगे नीचे की साइड तो यहाँ से लिखा हुआ है ट्रैवल एंड क्लास। ट्रैवल एंड क्लास पे यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ट्रैवल। आपके साथ में कितनी सवारी हैं वो सफ़र करने वाली हैं तो यहाँ से वो इसमें आपके लिए फिट कर देना है, अपने साथ में हैं वो उनके लिए। तो यहाँ से देखेंगे ऊपर साइड यहाँ बंद करके लिखा हुआ है तो आप इसी पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो इसमें जो मेंबर हैं वो ऐड कर देंगे, ऐसे एक मेंबर या फिर 2 मेंबर कितने साथ में जाने तो सभी की जो टिकट है एक ही बार में यहाँ से बुक हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अकेला पर्सन हूँ तो मैं यहाँ से वन पे रखता हूँ। अगर आपके साथ में कोई बच्चा है यहाँ से लिखा हुआ है चिल्ड्रन 2 साल से 12 साल तक का, तो वह यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसमें आपके लिए फिल कर देना है। तो मैं यहाँ से प्लस के आइकन पे नहीं कर रहा क्योंकि मेरे साथ में कोई बच्चा नहीं है। अब 1 साल से 2 साल तक का बच्चा है तो वो लास्ट वाले इस वाले कॉलम में आपके लिए फिल कर देना है। इनका जो किराया है वो किराए के बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। अगर आपका 2 साल से 12 साल तक का बच्चा है तो उसका जो टिकट है वो फुल लगेगा, उससे सीट भी मिलेगी। और जो 1 साल से 2 साल तक का है तो उसके लिए सीट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको गोदी में बैठा के लेके जाना है। तो इसका जो किराया है, कुछ एयरलाइंस के अलग अलग रूल हैं तो उनका जो किराया है वो फिक्स रहता है, जैसे 1000 या 1500 फिक्स रहेगा। तो इसमें क्या है, इसे बच्चे के लिए 1 साल से 2 साल तक का है तो इसे सीट नहीं मिलेगी, तो ये आपके लिए गोदी में ही लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट क्लास करके लिखा हुआ है, आप कौन सी क्लास लेना चाहते हैं, इकोनॉमी या फिर बिजनेस या फिर प्रीमियम इकोनॉमी करके लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से इकोनॉमी मैंने क्लिक कर दिया है। इकोनॉमी का जो किराया है बहुत सस्ता रहता है। अगर आप यहाँ से बिजनेस कर दोगे या फिर प्रीमियम इकोनॉमी कर दोगे तो इनका सभी का जो किराया है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रहता है हमारा प्रीमियम इकोनॉमी का। तो यहाँ से इकोनॉमी पर हमने क्लिक कर दिया है, सबसे कम वाले पर, कम वाले पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे नीचे की साइड यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन, उसके बाद स्टूडेंट। अगर आप इसमें से आप कोई भी हो तो उसके लिए स्टूडेंट है या फिर सीनियर सिटीजन है, या तो इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों कौन से भी तो उसे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर देंगे तो जो आप जिस एयरक्राफ्ट में सफ़र करेंगे तो उसमें आपके लिए थोड़ा बहुत अलग से सुविधा है वो मिल सकता है। तो यहाँ से मैं इस पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ से मैंने इस पर ऐसा ही रहने दिया है। उसके बाद यहाँ से सर्च फ्लाइट लिखा हुआ है नीचे की साइड यहाँ पर, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे।
सर्च फ्लैट पे क्लिक करने के बाद इस कंडीशन से पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट में जो हमारा फ्लैट है वो दिखा रहा है स्पेस जेट का। अब यहाँ पर स्पेस जेट लिखा हुआ है, ये 9:40 पे जाएगा और 10:55 वहाँ पर पहुँचा देगा। तो इसमें जो समय लगने वाला है वो लगने वाला है 1 घंटा 15 मिनट। और ये फ्लैट हमारा क्या है, नॉन स्टॉप फ्लैट है, तो हम इसी पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके लिए देखने के लिए मिलेगा ऊपर की साइड न्यू दिल्ली टू उदयपुर। अब यहाँ से लिखा हुआ है 7 दिसंबर और यहाँ से 1 इकोनॉमी करके लिखा हुआ तो उसमें एक बंदा है वो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे इधर की साइड दिल्ली से कितने बजे इसका टेकअप होगा, तो ये होगा 9:40 पर। कौन सी जगह से होगा, न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 1। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 1 घंटा 15 मिनट लेगा, नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अब ये 7 दिसंबर के लिए 10:55 पर पहुँचा देगा उदयपुर। उदयपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। तो यहाँ से पूरी डिटेल है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से दे रहा है सिलेक्ट फेयर। आप लिए जो सिलेक्ट फेयर वाला है ये ऑप्शन आप लिए ठीक से देख लेना, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो मैं आपकी डिटेल में वो समझा देता हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा सिलेक्ट फेयर है ऊपर की साइड यहाँ से जो हमारा सिलेक्ट हो गया है, अगर हम इस पर इसे सिलेक्ट रखेंगे तो हम उसके बाद जो टिकट है वो कैंसिल करेंगे तो उसका कैंसिलेशन और जो डेट चेंज का वो चार्ज है वो इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे क्या है, जो हमारा टिकट पड़ रहा है कितने का, 4149 का जो टिकट है वो हमारे लिए केवल पड़ रहा है अभी। उसके बाद यहाँ से हम ये सिलेक्ट रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम जो टिकट है वो कैंसिल करेंगे तो हमारे लिए जो चार्ज है वो कितना देना पड़ेगा, 3796 वो चार्ज है वो हमारे लिए लग जाएगा। और डेट चेंज करने का भी इतना लग जाएगा और टिकट कैंसिल करेंगे तो भी इतना जो चार्ज है वो लग जाएगा। बाकी का पैसा काट करके जितना बचता है वो आपके लिए रिफंड में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड देखेंगे, यहाँ पर प्लस करके लिखा हुआ है, यहाँ पर 223 रुपये हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे, अब इसका क्या रूल है तो अब यहाँ से हम देखेंगे। उसके बाद हम जो टिकट है वो कैंसिल करते हैं तो यहाँ से कितना लगेगा, ये यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग चार्ज है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 699 रुपये लिखे हुए हैं, हम इस पर क्लिक कर देंगे। 699 रुपये पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो इसका चार्ज है वो अलग लगेगा। तो यहाँ से सभी के जो चार्ज है वो अलग अलग आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके लिए बड़े हिसाब से ही यहाँ से जो टिकट है वो बुक करना है। अगर यहाँ से आप जल्दबाजी में टिकट है वो बुक कर देते हो तो यहाँ से आपका पैसा है वो ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ से आपके लिए कंफर्म मालूम हो तभी आपके लिए टिकट है वो बुक करना है। तो यहाँ से मैं जो ऊपर की साइड देखेंगे यहाँ से स्टैंडर्ड करके लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा टिकट का किराया वो फिक्स रहेगा, जितना दिखा रहा है केवल उतना ही किराया लगेगा। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। तो ये सारे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ये डेट चेंज और रीशेड्यूल बोलते हैं, वो चेंज करने के लिए ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। डेट चेंज या फिर अपना जो टिकट है वो कैंसिल करते हैं तो उसका जो चार्ज है वो कितना कितना लगता है तो उसमें इसमें दिखाया गया है। तो आपके लिए अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने जो ऊपर की साइड स्टैंडर्ड है वो सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरे लिए कंफर्म मालूम है इसी डेट के लिए जाऊँगा तो मैंने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड फेयर पॉलिसी। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड फेयर पॉलिसी में देखेंगे नीचे की साइड तो यहाँ से लिखा हुआ है बैगेज पॉलिसी। बैगेज पॉलिसी में देखेंगे 15 kg हमारा चेकिंग बैग है। उसके बाद यहाँ से केबिन बैग है वो 7 kg का है। जो पीठ पे टांगने वाला बैग होता है पिट्ठू बैग, उसमें आप 7 kg का वजन ले जा सकते हैं और जो केबिन बैग होता है उसमें 15 किलो तक का वजन है वो ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसिलेशन पॉलिसी। तो यहाँ से कैंसिलेशन पॉलिसी है वो उस पर क्लिक करके आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड दे रहा है डेट चेंज पॉलिसी। तो इसमें दोनों की जो पॉलिसी है वो इसमें आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपके लिए इसमें बताया तो कितना कितना वो चार्ज है वो लगता है, तो यहाँ से वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इस बारे में डेट वाले ऑप्शन है यहाँ पर दे रहा है डेट चेंज पॉलिसी और यहाँ से कैंसिलेशन पॉलिसी में। उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ से आप लिए देखने को मिलेगा प्राइस, यहाँ पर टोटल जो प्राइस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से इसमें देखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या है नीचे की साइड जो ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ उसमें आप कौन सी सीट है वो लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से पूरा एयरक्राफ्ट वो यहाँ से शो होने लगेगा। अब यहाँ से देखेंगे पूरा एयरक्राफ्ट है यहाँ से आ रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपके लिए दिखा देता हूँ पूरा ही। अब इसमें आप कौन सी सीट लेना चाहोगे तो यहाँ से पहले मैं सीट के बारे में आपके लिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ऊपर साइड लिखा हुआ फ्री, अब यहाँ से फ्री लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, तो ये सीट तो हमारी रहेंगी फ्री। अब यहाँ से फ्री वाली सीट हमारे लिए सबसे पीछे की साइड देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ से ग्रीन कलर कहाँ पर आ रहा है तो वो सीट रहेंगी फ्री। तो इसमें ठीक से नहीं दिख रहा तो यहाँ से ठीक से देखेंगे फ्री वाली सीट है वो
शायद घिर चुकी हैं। तो यहाँ से पीछे की साइड जो ग्रीन कलर से जो सीट होते हैं वो सभी घिर चुकी हैं। ये सभी फ्री वाली सीटें हैं। इधर की साइड यहाँ से क्रॉस का साइन आ रहा है ये। अब यहाँ से कलर के अनुसार जो सीटें वो यहाँ से दर्शाई गई हैं। जैसे कि ये तो हो गया हमारा ग्रीन कलर से आ रही है, फ्री सीट हो गया। उसके बाद यहाँ से देखेंगे हल्का ब्लू कलर है और ये ज़्यादा डार्क ब्लू कलर है। तो इनका जो चार्ज है वो आपके लिए लगने वाला है। तो अलग अलग सभी का जो किराया है वो सीट का अलग से लगता है। जैसे कि जो फ्री वाली सीटें वो तो उसमें घिर चुकी हैं। अब यहाँ से आप कौन सी भी सीट पे क्लिक करोगे तो उसका जो किराया है वो पहले से ही दिखा दिया जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इसका 350 रुपये है वो लग रहा है। तो यहाँ से मैं आगे की साइड जो विंडो सीट है वो लेना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इसकी बराबर में मैंने यहाँ से विंडो सीट है वो ले लिया। तो यहाँ से F8F करके जो सीट है वो आ रहा है। जैसे कि फिर से क्लिक करेंगे इसी पर 8F और 400 रुपये का हमारे लिए विंडो सीट है वो पड़ रहा है। तो ये आगे की तरफ का विंडो सीट है। तो यहाँ से आप कौन सा सीट लेना चाहेंगे तो पूरा एयरक्राफ्ट है यहाँ से आपके लिए देखने लगेगा। इसके अंदर जो सीटें हैं वो सीटिंग का प्लान है आपके लिए देखने लगेगा। तो यहाँ से आप इच्छा के अनुसार आप वो सीट ले सकते हैं। तो इसमें जो सीट हैं वो घिस चुकी हैं तो वो क्रॉस का साइन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये इनबॉक्स का जो साइन आता है वैसा यहाँ पर जो साइन है वो आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आप ये क्या करना है, यहाँ से नीचे की साइड देखेंगे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेट मील करके आता है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आप कोई खाने पीने का जो आइटम है वो इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। जब आप एयरप्लेन में सफ़र करोगे तो वहीं पर आपके लिए खाना वो मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर से मैंने आगे की तरफ कर दिया। उसके बाद यहाँ से इंश्योरेंस का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। इंश्योरेंस का भी नहीं आया, इसमें भी बैगेज का आया। इंश्योरेंस का लास्ट में आएगा। तो यहाँ से अब बैगेज है। अब यहाँ से बैगेज की पॉलिसी है वो आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। उसके बाद इसमें जो इंश्योरेंस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो इंश्योरेंस का जो चार्ज लग रहा है 119 रुपये। अगर मैं इसमें इंश्योरेंस ऐड कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके तो मेरे इस टिकट में 119 रुपये हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो मैं इस पर ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से हमारा 4668 का जो टिकट है वो हो गया है। इसमें आप अपना जो इंश्योरेंस है वो कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं तो वो आपके लिए पहले ही देख लेना है। तो मैंने इस पर इंश्योरेंस पे क्लिक कर दिया, नहीं तो आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं। तो मैं इस इंश्योरेंस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ से नीचे के साइड देखा हुआ है कंटिन्यू टू ट्रैवल। कंटिन्यू ट्रैवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसमें कौन सफ़र करने वाला। तो यहाँ से ऐड एदुल करके लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इसका नाम डाल देंगे, पूरा नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जो नाम डालोगे वो आप अपने जो आधार कार्ड पर नाम है उसी के अनुसार डाल देना। जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड पर तो वो नाम है हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से मिस्टर या मिसेज है वो आपके लिए पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सेव न्यू पे क्लिक कर देना। तो इसका जो नाम है वो यहाँ से सेव हो गया है। उसके बाद यहाँ से दे रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से एक मेल आईडी और एक मोबाइल नंबर वो इसमें आपके फिल कर देना है। तो यहाँ इसमें जो हमने मोबाइल नंबर और मेल आईडी इसमें डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नीचे की साइड कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से रिव्यू योर ट्रिप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से पूरा रिव्यू है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लिखा हुआ है न्यू दिल्ली टू उदयपुर। अब यहाँ से पूरा डिटेल है वो यहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए। फ्लाइट का क्या नाम है, स्पीड जेट है और क्लास कौन सी है, इकॉनमी है, और फेयर कौन सा है, स्टैंडर्ड फेयर है, और ट्रेवल का नाम क्या है यहाँ से देखेंगे राजू सिंह, और कौन सा सीट लिया हुआ है तो यहाँ से 8F जो सीट है वो लिया हुआ है, और इसमें जो इंश्योरेंस है वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद नीचे की साइड देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म करके, नीचे की साइड कन्फर्म एंड प्रोसीड। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म एंड प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो पेमेंट काटने का ऑप्शन है वो यहाँ आप लिए देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से पेमेंट काटने के लिए यहाँ से ऐड लिखा हुआ है, ऐड न्यू कार्ड। उसके बाद नीचे की साइड देखेंगे UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट और पे लेटर करके लिखा हुआ। आप किससे पेमेंट है वो काटना चाहते हैं तो वो इसमें आपके लिए फिल कर देना है। तो यहाँ से हम जो पेमेंट है वो करेंगे यहाँ से UPI ID से। UPI ID पे किससे करना चाहते हैं, फ़ोनपे या गूगल पे, फ्लिपकार्ट का, यहाँ से और भी देखने मिल जाएगा। तो यहाँ से फ़ोनपे पे हमने क्लिक कर दिया। अब फ़ोनपे पे यहाँ पर जो अपना UPI ID होता है फ़ोनपे का वो इसमें डाल देंगे। फ़ोनपे का UPI डालने के बाद यहाँ से उधर के साथ जब पेमेंट कर दोगे आप, पेमेंट करने के बाद आपका जो मेल ID पे कैसा टिकट आता है तो वो मैं आपके लिए इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो इस कंडीशन से आपका जो मेल ID है वो उस पर टिकट आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से जो PDF रीडर है इसमें ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो ये PDF के रूप में ये टिकट है वो यहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा टिकट है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ से इस कंडीशन से टिकट है वो आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। जो सफ़र कर रहा है उसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक के लिए फ्लाइट जा रहा है, फ्लाइट का नंबर और कौन से एयरलाइंस है, और यहाँ से
ये देखेंगे तो यहाँ से PNR नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आपका जो ई टिकट नंबर होता है, ये आपके दोनों मेन नंबर होते हैं, वो यहाँ से आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे हमारा मेन नंबर रहता है PNR नंबर। इसी से आप अपना बोर्डिंग पास और जो वेब चेकिंग है वो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरा डिटेल स्टिकर में आप देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करोगे नीचे की साइड, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है आइटम्स नॉट अलाउ इन द एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर ये आइटम है, ये आप साथ में नहीं ले जा सकते, तो आपके लिए पहले ही देख लेना है। तो यही वाला जो टिकट है आपके लिए अपने मोबाइल फ़ोन पे ही दिखा देना है जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे। चाहो तो आप इसे अलग से फ़ोटो कॉपी भी इसकी जो वो निकलवा सकते हैं। तो यही वाला टिकट दिखा करके आप और अपना एक ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर अपना जो वोटर कार्ड वो उसे दिखा करके एयरपोर्ट के अंदर वो एंट्री आपके लिए मिल जाएगी। तो गाइस आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना।